हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्ड एसोसिएशन मेथड। वर्ड एसोसिएशन मेथड क्या है, ठीक है। शब्द सहचर विधि। तो आइए जानते हैं कि इस विधि का विकास कैसे हुआ। तो ये जो शब्द सहचर विधि है, वर्ड एसोसिएशन मेथड का प्रथम वैज्ञानिक प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने सन 1879 में किया था, ठीक है। इसका प्रयोग, शब्द सहचर विधि का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने 1879 में किया था, ठीक। उसके बाद गाल्टन ने पूर्व भी साहचर्य संबंधी अध्ययन हुए थे, ये उनसे पहले भी कई लोगों ने किया था एवं साहचर्य के अनेक प्रमुख एवं गौण नियमों का पता चलता था, परंतु गाल्टन ने साहचर्य के परिणात्मक अध्ययन किया एक अच्छे तरीके से। उसने 75 शब्दों की एक सूची बनाई। कितने शब्दों की सूची बनाई? 75। एवं स्वयं अपने को प्रयोज्य मानकर साहचर्य शब्दों का स्मरण किया। कुछ परिस्थितियों में उसे शब्दों के स्थान पर मानसिक चित्रों एवं प्रतिमाओं का स्मरण होता था। साहचर्य काल के मापन के लिए अनेक क्रोनोमीटर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? क्रोनोमीटर का, ठीक। तदनंतर गाल्टन ने इस साहचर्य शब्दों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनेक प्रतिक्रियाएं साहचर्य शब्दों का स्रोत बाल्यकाल एवं किशोरावस्था थी, ठीक। इससे पता चला कि भावी व्यक्तियों के विकास में बाल्यकाल एवं किशोरावस्था का अत्यंत महत्व होता है। एक व्यक्ति के विकास में सबसे पहले बाल्यकाल और किशोरावस्था का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। सन 1880 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में वुंड ने भी इसी आधार पर साहचर्य संबंधी प्रयोग किए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है कि सबसे पहले वैज्ञानिक प्रयोग गाल्टन ने कब किया था? 1879 में, ठीक है। उसके बाद वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में युंग ने व्यक्तित्व ग्रंथियों का पता लगाने के लिए साहचर्य विधि का प्रयोग किया, ठीक। उसने 100 ऐसे शब्दों की सूची बनाई जिसमें संवेगात्मक ग्रंथियों का पता चल सके। प्रतिक्रिया शब्द एवं प्रतिक्रिया काल दोनों को लिखा गया। परीक्षण के प्रशासन के पश्चात इसका पुनरुत्पादन किया गया, मतलब दोबारा बनाया गया। इसमें प्रयोज्य एवं मौलिक प्रतिक्रियाओं का प्रत्यास्मरण करने को कहा गया। युंग ने प्रतिक्रिया शब्दों का इस प्रकार वर्गीकरण किया। सबसे पहले क्या किया? अहम केंद्रित प्रतिक्रियाएं, जैसे कि साहचर्य शब्द संज्ञा होने पर प्रतिक्रिया शब्द, उसका विश्लेषण, क्रिया शब्द की क्रियात्मक कर्ता, कर्म या नामवाचक संख्या, प्रतिक्रिया का अभाव, व्यक्तिगत का भावात्मक प्रतिक्रिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे वर्गोपरि, सुपर ऑर्डिनेट, उद्दीपक शब्द जिस वर्ग से संबंध रखता उसे बताने वाले प्रतिक्रिया शब्द। तीसरा है विरोधी शब्द, कंट्रास्ट और अपोजिट, ठीक। उसके बाद चौथे नंबर पे है विविध, मिसलेनियस, कार्य कारण संबंध, मूल शब्द जो आम केंद्रित ना हो। पांचवा है स्वभाव, बोल, ध्वन्यात्मक प्रतिक्रिया, शब्द या सामान्य मुहावरे। युंग ने प्रतिक्रिया के व्यतीत काल पर पर्याप्त बल दिया। प्रतिक्रिया काल अधिक होने का अर्थ उसके अनुसार ये है कि प्रतिक्रिया प्रयोज्य की भावना ग्रंथि से संबंधित है। प्रतिक्रिया काल का बहुत कम होना भी संवेगात्मक असंतुलन की ओर संकेत करता है, ठीक है। युंग के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंट रोजनॉफ का है। किसने? युंग के बाद केंट रोजनॉफ। युंग की भांति इन्होंने अपनी सूची में 100 शब्दों, कितने शब्दों का प्रयोग किया है? 100 शब्दों का प्रयोग किया है। प्रतिक्रिया काल को कोई महत्व नहीं दिया। प्रयोज्य ने अपनी असाधारण प्रतिक्रिया की इस आधार पर संवेगात्मक असंतुलन का मापन किया, ठीक। रोजनेफ ने 1000 समान एवं 247 मनोग्रंथियों से ग्रसित व्यक्तियों पर परीक्षण प्रयोग करके उनकी प्रतिक्रियाओं का आवर्ती वितरण किया। इनका माध्यम निकालकर उन्होंने सामान्यीकरण निर्देशांक ज्ञात किए। उनके निष्कर्ष के अनुसार सामान्य प्राणों ने 91.7% साधारण, 1.5% संदेहजनक, 6.5% व्यक्ति या असाधारण प्रतिक्रियाएं की। दूसरी और मनोविकृति से पीड़ित व्यक्तियों ने 70.7%, 2.5% संदेहास्पद एवं 26.8% असाधारण व्यक्ति प्रतिक्रियाएं की। बाद में चलकर शब्द सहचर्य विधि में अनेक सुधार हुए। निर्देश के द्वारा प्रतिक्रिया की प्रकृति एवं प्रतिक्रिया काल में अध्ययन किए गए। अवसाद या उत्तेजना की अवस्था में प्रतिक्रिया काल अधिक आया। कुछ अन्वेषणों ने बयाज बोलकर उत्तेजक शब्दों की दृष्टि उपस्थिति की। एक अन्य प्रयोग में उद्दीपक शब्द प्रस्तुत करने से पहले प्रयोज्य को भूखा रखा गया, ठीक है। इस प्रयोग से ज्ञात हुआ कि भूख एवं भोजन से संबंधित प्रतिक्रियाएं बन सकती हैं, ठीक। अब हम देखेंगे ये जो शब्द सहचर्य विधि है ना, उसका उपयोग कहाँ हुआ? यूजेस ऑफ वर्ड एसोसिएशन मेथड का। तो शब्द सहचर्य विधि का उपयोग व्यक्तित्व ग्रंथियों, सांवेदिक उद्वेगों एवं अपराध का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। उपचार एवं निदान में भी इन्हें प्रयुक्त करते हैं। मानसिक रोगों के निदान में इसका प्रयोग किसने? युंग, रोजनॉफ, रिवलिन आदि मनोचिकित्सकों ने किया था। पर अब इसका सामान्य उपयोग होता है, परंतु
इस हेतु उद्दीपक शब्दों की एक सूची ली गई, जिसमें प्रयोज्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे रोग, व्यवहार, विवाह, क्लेश आदि के व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। इनके साथ अन्य शब्द भी सम्मिलित किए गए। प्रयोज्य के प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके तत्संबंधी निर्णय किया जाता है। ठीक है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा शब्द सहचर्य विधि का उपयोग एंड शब्द सहचर्य विधि का इतिहास। ठीक है, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट विधि लेके आएंगे क्या होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।